परी वॉशरूम का गेट लॉक कर किचन में कुछ करने के लिए नीचे चली आती है तो सर्वेंट के साथ मिलकर डिनर बनाने में उनकी हेल्प करने लगी। कुछ ही देर में पूरा डिनर तैयार हो गया। सर्वेंट ने डिनर टेबल पर खाने को रख दिया। सभी घर के लोग डिनर करने के लिए आ गए पर रुद्र नहीं आया था। परी बेटा, क्या रुद्र अभी तक ऑफिस से नहीं आया है क्या? दादी जी ने रुद्र को डाइनिंग टेबल पर न देखकर परी से पूछा। दादी के पूछने पर परी को याद आया कि उसने तो रुद्र को वॉशरूम में लॉक कर दिया है। ओ परी की बच्ची, तू हमेशा ही उस शैतान के गुस्से को बढ़ाने का काम करती है। तू तो कुछ देर बाद जाकर वॉशरूम का लॉक खोलकर उसके सामने उसकी हेल्प करके अच्छी बनने वाली थी कि ताकि तुझे वो शैतान कोई पनिशमेंट ना दे। पर तू तो लॉक खोलना ही भूल गई। अब तुझे उस शैतान से खुद भगवान भी नहीं बचा सकते। परी दादी की बात सुनकर खुद को ही डांटती हुई बोली, क्या हुआ बेटा, कहाँ खो गई? क्या रुद्र अभी नहीं आया है क्या? दादी जी ने परी को कहीं खोया देखकर दोबारा से पूछा। हाँ दादी, नहीं दादी, अरे मेरा मतलब है कि दादी वो आ गए हैं, शायद कोई काम कर रहे होंगे। मैं अभी उन्हें बुलाकर आती हूँ। दादी के पूछने पर परी की तंद्रा टूटी और उसने दादी से हकलाते हुए कहा और जल्दी से ऊपर अपने रूम की तरफ भाग गई। परी को क्या हुआ? ये इतनी घबराई हुई क्यों लग रही थी और ऐसे भागकर रूम में गई? दादी जी, दादाजी और आदि की तरफ देखकर पूछी। आदि ने अपने कंधे उचका दिए, जैसे कह रहा हो उसे नहीं पता। जरूर तुम्हारे उस गुस्सैल पोते ने कुछ बोला होगा जिस कारण बच्ची इतनी डरी हुई लग रही है। दादाजी की बात सुनकर दादी जी ने उन्हें घूर कर देखा। मैंने सुना है जब किसी शैतान से खुद को बचाना हो तो हमें हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। मैं भी यही करती हूँ। अब वही मुझे उस शैतान के गुस्से से बचा सकते हैं। परी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए खुद से बोली। फिर वो जल्दी जल्दी हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। परी अपने रूम के पास पहुंचकर ऊपर की तरफ देखकर पहले अपने हाथ जोड़े, फिर वो एक गहरी सांस लेकर रूम का डोर खोलकर अंदर गई। वो अंदर जाकर सीधे बाथरूम में घुस गई, पर अंदर जाकर वो चौंक गई। अजमेर, अभय जी का महल। आज अभय जी का बड़ा बेटा और परी का बड़ा भाई अजमेर आया है। जब उसने परी को महल में नहीं पाया तब सबसे पूछने पर उसे सब पता चला कि परी महल से भाग गई है। उसे पहले बहुत गुस्सा आया, फिर अभय जी के बहुत समझाने पर खुद को शांत किया। मानवेद परी के रूम में आकर उसकी एक एक चीजों को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। कहाँ चली गई मेरी गुड़िया तू? क्या तुझे अपने भाई की भी याद नहीं आई यहाँ से जाते समय कि तेरा भाई तुझे महल में ना पाकर कैसे जिएगा? मान ने परी की फोटो को अपने हाथों से छूकर बहुत ही दुखी होकर कहा। मान की आंखों से आंसू की एक बूंद उस फोटो पर गिरती है, जिसे तुरंत वो साफ कर देता है। ये सब वहीं रूम के डोर पर पड़ी परी की छोटी बहन तेजस्विनी ने देख लिया। मुझे माफ कर दीजिए भाई, पर मैंने ही परी दी को कनक दी के साथ यहाँ से जाने को कहा, क्योंकि मैं उनकी जिंदगी को किसी राक्षस के हाथों बर्बाद होते नहीं देख सकती। तेजस्विनी ने अपने मन में कहा। मुझे पता है कि अभी वो जहाँ भी होगी खुशी होगी, वरना अब तक तो उनकी जिंदगी को मेरी माँ ने बर्बाद कर दिया होता। और अब मैं खुद उनसे मिलने कल ही मुंबई जाऊंगी। तेजस्विनी ने फिर से खुद से अपने मन में कहा और अपने आंसू साफ कर वहां से चली गई। मानवेद एक चेयर पर बैठकर परी को ढूंढने का प्लान बना रहा था कि वो कैसे और कहाँ अपनी बहन को ढूंढे। तभी उसके मोबाइल पर उसके असिस्टेंट का कॉल आया। हाँ बोलो, क्यों कॉल किया है? मान ने अपने रौबदार आवाज में फोन उठाते ही अपने असिस्टेंट से पूछा। सर, कल हमारी मिस्टर राठौर की कंपनी के साथ मीटिंग है, ये बताने के लिए कॉल किया था। हाँ, कितने बजे की मीटिंग है हमारी? मान ने उसी तरह रौबदार आवाज में पूछा। सर, 2 बजे की मीटिंग है, असिस्टेंट ने कहा। ठीक है, मान ने बस इतना कहा, फिर बिना कुछ सुने कॉल कट कर दिया। राठौर मेंशन। परी जल्दी से जब वॉशरूम में जाती है तो चौंक जाती है, क्योंकि उसे वहां रोज नहीं दिखाई देता है। ये कहाँ चले गए? मैंने तो इनको वॉशरूम में ही लॉक किया था और अभी भी वॉशरूम बाहर से ही लॉक था। कहीं ये भूत तो नहीं जो गायब हो गए, जिससे मुझे दिखाई नहीं दे रहे? परी वॉशरूम में सभी जगह रुद्र को ढूंढते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। वो बिना देखे पीछे की तरफ चलते हुए आ रही थी कि वो किसी के मजबूत सीने से जा टकराई। ओफो, अब कौन है? एक तो पहले ही मैं उस शैतान के गुस्से के बारे में सोचकर परेशान हूँ, ऊपर से अब कौन मुझसे टकरा गया? परी बिना देखे बस बोले ही जा रही थी। तभी जैसे ही उसकी नज़र सामने खड़े इंसान के चेहरे पर गई तो वो चौंक गई। आप यहाँ पर?
आप बाहर कैसे आए? परी हकलाते हुए डरते डरते बोली और डर के कारण पीछे की तरफ जाने लगी। इससे पहले कि वो फिसल कर गिरती, रुद्र ने उसे अपने लंबे हाथ बढ़ाकर अपने करीब खींच लिया। क्यों? क्यों मैं यहाँ नहीं हो सकता? अच्छा, मुझे वॉशरूम में अभी लॉक होना चाहिए था। सही कहा ना मैंने? रुद्र ने परी की आंखों में देखते हुए उससे पूछा। हाँ हाँ, आपको तो मैंने लॉक किया था, तो आप बाहर कैसे? इतना बोलते ही उसे याद आया कि बेख्याली में वो क्या भूल गई। मर गई परी, क्या जरूरत थी तुझे इतना बड़बड़ करने की? अब तो ये शैतान तुझे नहीं छोड़ेगा। परी ये सब अपने मन में बोलती है। क्या हुआ? अब क्या सोच रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मेरे ही घर लॉक कर सकती हो? रुद्र ने परी को उसकी कमर से पकड़े पकड़े हुए थोड़े कड़क आवाज में कहा। परी रुद्र की आवाज़ सुनकर डर गई। नहीं, मैं तो कुछ और सोची थी, और हो कुछ और गया। परी ने डरते हुए रुद्र से कहा। हाँ, अब गलती की है तो पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। रुद्र ने परी को देखते हुए कहा। पनिशमेंट? इसी से बचने के लिए तो मैंने ये सब किया, पर अब तो नहीं बच सकती परी, तो पनिशमेंट के लिए तैयार हो जा। परी ने खुद में धीरे से बुदबुदाई, पर रुद्र उसके बहुत पास था, इस कारण उसने परी की सारी बातें सुन लिया। परी की बात सुनते ही रुद्र के चेहरे पर एक टेबल स्माइल आ गई। तो आप मुझे क्या पनिशमेंट देना चाहते हैं? परी ने मासूम सी शक्ल बनाकर रुद्र से पूछा। हाँ, रुद्र ने बस इतना कहा। परी का तो हालत खराब हो गया। अचानक रुद्र परी की तरफ झुकने लगा। परी की सांसें ही अटक गई। रुद्र के ऐसे करीब आने से रुद्र परी के बिल्कुल करीब आ गया। परी तो डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। रुद्र परी के चेहरे के बिल्कुल पास पहुंचकर अचानक रुक गया। अब तुम्हें 2 पनिशमेंट मिलेंगी। उनमें से पहला पनिशमेंट ये है कि आज तुम मुझे सबके सामने अपने हाथों से खाना खिलाओगी। रुद्र परी के कान के पास अपने होठ ले जाकर बहुत ही मदहोशी भरी आवाज में कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ये नहीं कर पाएंगे, प्लीज़। परी ने रुद्र की पनिशमेंट सुनकर भोली सी सूरत बनाकर रुद्र से कहा। अगर तुमने मना किया तो तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। रुद्र ने परी को धमकी देने के अंदाज में कहा। ठीक है, परी ने लाचारगी से कहा। गुड गर्ल। रुद्र ने प्यार से परी के गाल को सहलाते हुए कहा। फिर रुद्र ने परी के कान में अपनी सिडेक्टिव वॉइस में उसकी दूसरी पनिशमेंट बताई, जिसे सुनकर परी की बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से और बड़ी हो गई। अब चलो जल्दी नीचे, डिनर पर सभी हमारा वेट कर रहे होंगे, और तुम्हें अपनी पनिशमेंट भी तो पूरी करनी है। रुद्र परी से शरारत में अपनी एक आंख बिंक करके कहा। परी रुद्र की हरकत पर घबरा गई और वो जल्दी से नीचे की तरफ भागी। उसके पीछे पीछे रुद्र परी की हरकतें देख मुस्कुराते हुए नीचे आया, पर सबके पास पहुंचते ही उसका चेहरा वापस से सख्त हो गया। क्या हुआ बेटा, इतना लेट क्यों हो गए आज तुम? हम सभी तुम्हारा इंतजार करते हुए डिनर करना स्टार्ट कर दिए हैं। दादी जी ने रुद्र की तरफ देखकर पूछा। कुछ नहीं, एक जरूरी काम रह गया था, उसी को पूरा होने में वेट कर रहा था। रुद्र ने एक बार परी की तरफ देखा, फिर दादी को देखकर बोला। परी तो रुद्र के देखने से अपनी नजरें इधर उधर करने लगी। ओहो भाई, ऐसा कौन सा जरूरी काम था? कहीं वो जरूरी काम भाभी तो नहीं? आदि ने रुद्र की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, फिर अपनी दांत दिखा दी। रुद्र ने आदि को घूर कर देखा, फिर परी की तरफ देखकर उसे खाना खिलाने का इशारा किया। परी रुद्र का इशारा समझकर रुद्र के पास वाली चेयर पर बैठकर उसके प्लेट से खाना लेकर रुद्र को खिलाने लगी। वहां बैठे सभी ये देखकर चौंक गए। वहां मौजूद सर्वेंट्स भी ये देखकर हैरान थे। उन सबको तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो सभी बार बार अपनी आंखें रब कर रहे थे। क्या हुआ बेटा, क्या आपके हाथों में कहीं चोट लगी है क्या, जो परी बेटा आपको डिनर करा रही है? दादी जी ने थोड़ा परेशान होकर रुद्र की तरफ देखकर पूछा। रुद्र ने कुछ नहीं कहा और परी की तरफ देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि बताओ, क्यों तुम मुझे खिला रही हो? परी रुद्र के देखने पर घबरा गई। वो दादी, वो आज मेरा मन था इन्हें अपने हाथों से खिलाने का, तो बस इसलिए। परी मुस्कुराती हुई दादी की तरफ देखकर बोली। सभी परी की बात सुन उसे अजीब तरह से देखने लगे, फिर सभी हंसने लगे। उफ, इस लड़की को तो कुछ ढंग का बहाना बनाना भी नहीं आता है। रुद्र परी की तरफ अजीब ढंग से देखकर अपने मन में बोला। उसका मन कर रहा था कि वो कहीं जाकर अपना सर पीट ले। रुद्र का रूम। रुद्र अपने स्टडी रूम में ऑफिस का कुछ जरूरी काम करने में व्यस्त था
और परी रूम में आकर बेड पर बैठकर अपने एक हाथ की उंगली को अपने मुंह में डाले नाखून चबाते हुए रुद्र के दूसरे पनिशमेंट से बचने का बहाना ढूंढ रही थी। वो सोचने लगी कि रुद्र ने उसे दूसरा पनिशमेंट में क्या करने को कहा था। यू किस मी ऑन माई लिप्स, वरना मैं तुम्हें सबके सामने किस करूँगा। रुद्र ने परी को दूसरे पनिशमेंट में उससे ये करने को कहा था, जिसे सोच सोच कर परी परेशान हो रही थी। सोच परी सोच, कुछ तो सोच, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा, वरना वो शैतान तो तुझे नहीं छोड़ेगा। परी खुद में सोचते हुए बोली, परी तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुझे किस करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या कर लेंगे वो तेरा, बड़े आए, मैं डरने वाली नहीं। वो कभी भी ऐसे सबके सामने किस नहीं करेंगे। परी ने खुद को हिम्मत देते हुए कहा, पर अगर उन्होंने सबके सामने मुझे किस कर लिया तो? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे, पर उनका कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। परी को अब थोड़ा डर लगने लगा था। वो बहुत देर तक इसी उधेड़ बुन में लगी हुई थी कि रुद्र कब रूम में आ गया उसे पता ही नहीं चला। रुद्र आकर पीछे से परी को अपने बाहों में भर लिया। पहले तो परी चौंक गई, पर तभी उसके कानों में रुद्र की आवाज़ गई, तो क्या सोचा है एंजल, अपने दूसरे पनिशमेंट के बारे में, उसे पूरा करे। रुद्र ने परी के कानों में बहुत ही मदहोश कर देने वाले वॉइस में कहा। परी रुद्र के इस तरह से बोलने पर सिहर उठी। उसके शरीर में एक सरसराहट सा हुआ, जिससे उसके गाल अपने आप टमाटर की तरह लाल होने लगे। आप कौन सी पनिशमेंट की बात कर रहे हैं? परी ने अपने शर्म से लाल गाल को छुपाते हुए हकलाते हुए रुद्र से कहा। अच्छा, तो अब तुम्हें याद नहीं कि मैं किस पनिशमेंट की बात कर रहा हूँ? रुद्र ने परी के लाल पड़े गाल को अपने हाथ से सहलाते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, परी ने बहुत ही मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। तो फिर ठीक है, अब मैं सबके सामने करके तुम्हें तुम्हारी पनिशमेंट याद दिलाता हूँ। रुद्र ने परी की नीली आंखों में बहुत ही प्यार से देखते हुए कहा और तुरंत परी को अपनी बाहों में उठाकर रूम के बाहर की तरफ जाने लगा। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? परी ने ना समझी में रुद्र से पूछा। मैं अभी ही सबको नीचे हॉल में बुलाकर सबके सामने तुम्हें किस करूँगा। रुद्र ने परी को ले जाते हुए कहा। क्या कहा आपने? नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, सभी क्या सोचेंगे? परी ने रुद्र को समझाते हुए कहा। रुद्र ने परी को अपनी अजीब नज़रों से घूरा, जैसे कह रहा हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं अपनी पनिशमेंट पूरी करने को तैयार हूँ, पर प्लीज़ आप ऐसे सबके सामने कुछ भी मत करिएगा। रुद्र जैसे ही परी को लेकर रूम से बाहर जाने वाला था, तभी परी ने उसे रोकते हुए कहा। परी की बात सुनते ही रुद्र के चेहरे पर एक डेविड स्माइल आ गई। तो स्टार्ट करो अपनी पनिशमेंट। आई कैन नॉट वेट एनी मोर, रुद्र ने परी को बेड पर बिठाते हुए कहा। परी रुद्र के बोलने पर घबरा गई, फिर हिम्मत बनाकर रुद्र के चेहरे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। वो अपने होठ को रुद्र के होठों से हल्के से टच कराकर दूर हट गई। रुद्र परी की हरकतों को देखता ही रह गया। यस यस यस, मैंने पूरा कर लिया अपनी पनिशमेंट, अब आप कुछ नहीं कर सकते। परी खुश होते हुए खुद की तारीफ करते हुए रुद्र की तरफ देखकर बोली। रुद्र ये देखकर अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरने लगा, फिर तुरंत परी की गर्दन में एक झटके में अपना एक हाथ डालकर उसे अपने पास खींचकर अपने होठों को उसके होठों से जोड़ लिया। ये सब रुद्र ने इतना जल्दी किया कि परी को संभलने का मौका भी नहीं मिला और वो रुद्र की गिरफ्त में आ गई। परी खुद को रुद्र से अलग करना चाहा, लेकिन परी के ऐसा करने से रुद्र अब परी को और भी डीपली किस करने लगा। धीरे धीरे ये किस पैशनेट किस में बदल गया। जब परी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तब रुद्र को ना चाहते हुए भी परी के होठों को छोड़ना पड़ा। रुद्र के छोड़ते ही परी लंबी लंबी सांसें लेने लगी। इसे किस करना कहते हैं एंजल, लगता है मुझे तुमको किस करना भी सिखाना पड़ेगा। रुद्र ने परी की तरफ देखते हुए कहा। आप बहुत बुरे हैं, परी ने अपनी सांसों को काबू करते हुए रुद्र के सीने पर मारते हुए कहा। परी की बच्चों जैसी हरकतों को देख रुद्र मुस्कुरा उठा। चलो अब सोते हैं एंजल, वरना मेरा मन इससे आगे कुछ और करने का सोचने लगेगा। रुद्र ने प्यार से परी की गालों को चूमते हुए कहा और उसे अपनी बाहों में भरकर बेड पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर लिया। परी भी रुद्र के सीने पर अपना सिर रखकर कुछ देर बाद सो गई। अगली सुबह जब परी की नींद खुली तो उसने अपने सामने रुद्र को देखा, जो अभी तुरंत ही वॉशरूम से शावर लेकर बाहर आया था। उसने सिर्फ एक ट्राउज़र पहना हुआ था और अपर बॉडी पर उसने कुछ नहीं पहना था। उसकी मस्कुलर टोन बॉडी, जिस पर अभी भी पानी की कुछ बूंदें थीं,
जिसे रुद्र ने अभी सुखाया नहीं था। उसे देखकर परी का गला सूखने लगा था। उसके बालों से भी पानी टपक रहे थे और उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे, जिससे वो और भी अट्रैक्टिव लग रहा था। परी तो जैसे रुद्र में कहीं खो सी गई थी। रुद्र ने जब परी को खुद को लगातार देखता पाया तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो परी के पास चला गया और उसके पास बेड पर जाकर बैठ गया। सुबह सुबह क्या करने का इरादा है एंजल? रुद्र ने परी के पास बैठकर बहुत ही प्यार से पूछा। कुछ भी तो नहीं, मैं क्या करूँगी? रुद्र के ऐसे पूछने से परी शर्मा गई और अपनी लड़खड़ाती जुबान में कहा और तुरंत बेड से उठकर जाने लगी। तुम्हारा तो नहीं, पर तुम्हारे ऐसे मुझे देखने पर मेरा जरूर कुछ करने का इरादा हो गया है। रुद्र ने परी को जाते देख उसकी कलाई को पकड़कर अपने पास खींचते हुए कहा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। परी ने रुद्र की बात न समझते हुए पूछा। तभी रुद्र परी को अपने और पास खींचकर अपने होठों से उसके होठ जोड़ लिए और उसे बेतहासा चूमने लगा। धीरे धीरे ये किस बहुत ही वाइल्ड हो गया। रुद्र परी के लोअर लिप को अपने होठों के बीच दबाकर उसे शक कर रहा था। रुद्र तो जैसे परी के होठों को आज खा ही जाने चाहता था। जब परी की सांसें उखड़ने लगी तब मजबूरन रुद्र को परी के होठों को छोड़ना पड़ा। रुद्र परी के होठों को छोड़कर उसके सिर से अपने सिर को जोड़ लिया। अब दोनों ही लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। तुम्हारे होठ मेरे लिए एक नशे के समान है, जिसको मैं हमेशा करना चाहता हूँ। रुद्र ने परी के सिर से सिर जोड़े हुए बहुत ही सिडेक्टिव वॉइस में कहा। परी जो अभी अपनी सांसों को काबू ही कर रही थी, रुद्र की बात सुनकर शर्मा गई और शर्म से उसके गाल गुलाबी होने लगे। रुद्र परी के गुलाबी गालों को देख उसके प्यार से सहलाते हुए अपने होठ रख उसे बहुत ही प्यार से चूम लिया। परी के तो पूरे शरीर में मानो बिजली की दौड़ गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और रुद्र के गले से लग गई। परी के अचानक खुद से गले लगने से रुद्र चौंक गया। फिर वो भी परी को अपनी बाहों में जकड़ लिया। दोनों काफी देर तक एक दूसरे के गले लगकर एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। परी के ऐसे खुद से गले लगने से रुद्र के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अभी वो दोनों गले लगे हुए थे कि खुद में खोए हुए थे कि तभी रुद्र के फोन की रिंग से दोनों की तंद्रा टूटी। परी तो पूरी शर्म से लाल हो गई। वो तुरंत जाने लगी। तभी रुद्र परी के हाथ को पकड़ लिया और अपना फ़ोन उठाकर बातें करने लगा। फ़ोन रुद्र के असिस्टेंट ओजस का था। कुछ देर बात करने के बाद रुद्र फ़ोन रख दिया। अगर आज ऑफिस में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग नहीं होता तो मैं आज बिल्कुल भी नहीं जाता और घर पर रहकर आज तुम्हें जी भर कर प्यार करता। रुद्र परी को अपने पास खींचकर उसके कानों में बड़े प्यार से बोला। फिर परी के होठों पर एक लाइट किस कर चेंजिंग रूम की ओर चला गया। परी भी तुरंत अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। रुद्र कुछ ही देर में तैयार होकर सबके साथ ब्रेकफास्ट कर ऑफिस के लिए निकल गया। आदि भी रुद्र के साथ ऑफिस के लिए निकल गया। राठौर इंडस्ट्रीज, रुद्र का केबिन। रुद्र अपने केबिन में बैठा मीटिंग से जुड़े कामों को कर रहा था। तभी ओजस गेट नॉक किया। रुद्र ने अपने रौबदार आवाज़ में कम इन बोला। बॉस, मिस्टर मानवेंद्र प्रताप आ गए हैं और मीटिंग रूम में आपका वेट कर रहे हैं। ओजस ने केबिन में आकर रुद्र से कहा। हाँ चलो, रुद्र ने अपनी चेयर से उठते हुए कहा और केबिन से बाहर चला गया। ओजस भी रुद्र के पीछे पीछे चल पड़ा। मीटिंग रूम। रुद्र ओजस के साथ मीटिंग रूम में आया तो वहाँ पहले से ही मानवेंद्र प्रताप अपने असिस्टेंट के साथ बैठा उनका वेट कर रहा था। हेलो मिस्टर राठौर, नाइस टू मीट यू। ये कहकर मानवेंद्र ने अपने हाथ आगे बढ़ाया। रुद्र को देखकर मानवेंद्र खड़े होकर ग्रीट किया। हेलो मिस्टर मानवेंद्र प्रताप, नाइस टू मीट यू टू। रुद्र ने हाथ मिलाते हुए कहा। फिर दोनों लोग अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। कुछ ही देर में मीटिंग स्टार्ट हुआ। मीटिंग लगभग 2-3 घंटे चली। फिर रुद्र मानवेंद्र से हाथ मिलाया। फिर दोनों के बीच डील फाइनल हुई। कुछ देर और बातें करने के बाद मानवेंद्र अपने होटल के लिए निकल गया। रुद्र भी अपने केबिन में आ गया। बॉस, ये मैडम के बड़े भाई थे, ओजस ने रुद्र को बताया। हाँ मुझे पता है, तो मैं क्या करूँ, रुद्र ने नॉर्मल में कहा। पर बॉस, अभी यहीं इसी शहर में रहेंगे तो इससे इन्हें कहीं मैडम के बारे में ना पता चल जाए। ओजस ने रुद्र की बात सुन चौंकते हुए कहा। तुम्हारी मैडम किसी राह चलते की वाइफ नहीं है, वो रुद्र सिंह राठौर की वाइफ है। तो किसी के आने या पता चलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कोई भी परी को मुझसे दूर नहीं कर सकता है, रुद्र ने अपनी कड़क आवाज़ में कहा। पर बॉस, मैडम नहीं मानी और चली गई तो, ओजस ने डरते हुए कहा। नहीं, कभी नहीं। अब वो माने या ना माने, चाहे या ना चाहे,
पर उसे मेरे साथ ही रहना होगा। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। रुद्र ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। इस वक्त उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून दिखाई दे रहा था, जो सिर्फ और सिर्फ परी के लिए था। रुद्र ओजस की बातों से बहुत गुस्सा हो गया था। वो परी को किसी भी कीमत पर अपने से दूर नहीं जाने देगा। मैंने परी को अपना बनाने के लिए बहुत कुछ किया है, अब तुम सिर्फ मेरी हो, रुद्र ने अपने मन में बोला। रुद्र ये सब सोचते हुए केबिन से बाहर चला गया और वो बाहर आकर सीधे अपनी कार में बैठ गया। वो खुद ड्राइव करते हुए राठौर मैंसन के लिए निकल गया। अभी रुद्र बहुत गुस्से में था। कुछ ही देर में रुद्र अपने मैंसन पहुंच गया। रुद्र को जल्दी मैंसन में देखकर दादा दादी जी दोनों ही हैरान थे। वो लोग हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। दादी जी रुद्र से कुछ पूछने वाली होती हैं, पर रुद्र बिना किसी की तरफ देखे ही अपने रूम की तरफ चला गया। रूम में पहुंचकर जैसे ही रुद्र की नज़र बेड पर सो रही परी पर गई, तो परी के खूबसूरत चेहरे को देखकर रुद्र का गुस्सा तुरंत गायब हो गया। वो अपने लंबे लंबे कदम को बढ़ाते हुए बेड के पास गया और बेड पर सो रही अपनी एंजल के चेहरे को अपनी प्यार भरी नज़रों से देखने लगा। तुम्हें देखकर तो मेरी सांसें चलती हैं एंजल, सांसें हो तुम मेरी। तुम्हारे बिना तो मैं जीने के बारे में भी सोच नहीं सकता। ना जाने तुम में ऐसा क्या है कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरा प्यार तुम्हारे लिए और बढ़ जाता है। तुम में एक कशिश है जो मुझे तुम्हारी तरफ हमेशा खींचती है। रुद्र परी के गाल को प्यार से सहलाते हुए धीरे धीरे बोल रहा था। रुद्र के इतना प्यार से परी के गाल पर टच करने से परी की नींद टूट जाती है। वो धीरे से अपनी आँख खोलती है तो रुद्र को अपने पास देखकर पहले तो चौंक जाती है, फिर तुरंत ही उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ जाती है। गुड इवनिंग एंजल, रुद्र ने प्यार से परी के गाल पर किस करते हुए कहा। आप कब आए? आज जल्दी कैसे आ गए? परी ने मुस्कुराते हुए रुद्र से पूछा। चलो रेडी हो जाओ, कहीं बाहर चलते हैं। रुद्र ने परी के सवाल को इग्नोर कर उससे कहा। क्या हम कहीं घूमने जा रहे हैं? परी ने अपनी आंखों में चमक के साथ रुद्र से पूछा। हाँ, रुद्र ने बस इतना परी से कहा और वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। फिर परी भी बेड से उठकर खुश होकर चेंजिंग रूम की ओर चली गई। कुछ देर बाद परी चेंजिंग रूम से बाहर आई और रूम में मिरर के सामने बैठकर अपने बाल बनाने लगी। थोड़ी ही देर में वो पूरी रेडी हो गई। वो जब पीछे मुड़ी तो रुद्र खड़ा होकर एकटक उसे ही देखे जा रहा था। परी ने पिंक और पर्पल कलर में मिक्स पटियाला सूट पहना हुआ था। उसने अपने लंबे बाल को खुला छोड़ रखा था जो उसके कमर तक आ रहे थे। आंखों में हल्का सा काजल और होठों पर हल्की पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी। बस इतने में ही परी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? बताइए, परी ने खुशी से एक्साइटेड होकर पूछा। परी की आवाज़ से रुद्र की तंद्रा टूटी। हाँ, बहुत। रुद्र ने प्यार भरी नज़रों के साथ परी को देखते हुए कहा, जिससे परी बहुत खुश हो गई। फिर रुद्र परी के पास चलकर आया और उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने पास किया, फिर उसके होठों को चूम लिया। परी तो चौंक गई। अब बाहर जाना कैंसिल। रुद्र ने परी के कानों में अपनी गर्म सांसों को छोड़ते हुए अपने मदहोश कर देने वाले वॉइस में कहा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बिल्कुल बाहर जाना कैंसिल नहीं करेंगे, समझे आप? परी ने रुद्र को खुद से दूर करते हुए थोड़े गुस्से में कहा। परी के ऐसे गुस्से से बोलने पर रुद्र ने अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरने लगा। अब आप मुझे अपनी इन बड़ी और गहरी आंखों से मत डराइए, समझे? हाँ, माना कि आपकी ये आंखें किसी को भी अपने जाल में फंसा सकती हैं और मैं भी हमेशा इसमें फंस जाती हूँ, पर आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, समझे आप? परी ने रुद्र को अपनी उंगली दिखाते हुए कहा। परी के मुंह से अपनी आंखों की तारीफ सुनकर रुद्र को अंदर ही अंदर बहुत खुशी हुई। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। क्या सच में तुम मेरी आंखों की जाल में फंस जाती हो? रुद्र परी के अपने बेहद करीब करते हुए पूछा। रुद्र की बातों में एक अलग ही खुशी थी। हाँ, और नहीं तो क्या, परी ने छोटे बच्चों की तरह अपने सिर को हिलाते हुए कहा। तो चलो आज की रात पूरी तरह से इनमें फंस जाओ। रुद्र ने अपने नोज को परी के नोज से टच कराते हुए कहा। जी नहीं, अब चलिए, परी ने रुद्र को मना करते हुए कहा और फिर रुद्र के हाथ को पकड़कर रूम से बाहर ले जाते हुए कहा। फिर रुद्र मुस्कुराते हुए परी के साथ रूम से बाहर आया और फिर नीचे हॉल में दादाजी और दादी जी बैठे हुए थे। आदि ऑफिस से ही सीधे अपने दोस्तों से मिलने के लिए चला गया था। दादाजी, दादी जी, हम लोग बाहर जा रहे हैं और बाहर ही डिनर करके आएंगे। रुद्र ने अपने दादी जी से की तरफ देखकर कहा। ठीक है बेटा, परी का ख्याल रखना और उसे जो कुछ भी चाहिए होगा वो उसे ज़रूर दिला देना, दादी जी ने खुश होकर कहा। फिर दोनों बाहर आए
और दोनों रूथ की रोल्स रॉयल के सामने आकर खड़े हो गए। ड्राइवर आकर गेट खोला, फिर दोनों उसमें बैठकर चले गए। परी आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उसे हमेशा से ही बाहर घूमने का बहुत मन करता था, पर वो कभी नहीं घूम पाती थी। उसे अपने महल से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी और आज वो बाहर सभी जगह घूमने वाली थी। वो विंडो से बाहर के नज़ारों को खुश होकर देख रही थी। अब थोड़ा रात हो गया था। रात में मुंबई और भी खूबसूरत लग रही थी। रूथ ने जब परी को खुश होकर बाहर देखते हुए पाया तो उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। कैसा लग रहा है सब तुम्हें एंजल? रूथ परी को उसके कमर से पकड़कर अपने पास खींचकर उससे पूछा। बहुत 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 अच्छा, परी ने खुशी से चहकते हुए कहा। तो फिर मेरा इनाम तो बनता है, रूथ ने अपनी आंखों में शरारत लिए हुए कहा। रूथ के ऐसा बोलने से परी उसकी तरफ अपनी सवालिया नज़रों से देखने लगी। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, रूथ परी को अपने और करीब कर उसके होठों को चूमने लगा। कुछ देर बाद रूथ की कार एक बड़े से मॉल के सामने रुकी। ये मॉल रूथ की ही है। परी ने जब बाहर इतने बड़े मॉल देखी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। ड्राइवर बाहर आकर पहले रूथ के साइड का डोर ओपन किया, फिर रूथ ने परी की तरफ का डोर ओपन किया और उसके सामने अपना एक हाथ बढ़ाया। ये देख पहले परी मुस्कुराई, फिर रूथ का हाथ पकड़कर बाहर आई। रास्ते में ही रूथ ने परी को उसका मंगलसूत्र छिपाने के लिए मना कर दिया था क्योंकि अब वो किसी के भी सामने कुछ भी छिपाना नहीं चाहता था। हालांकि इस वक्त रूथ के आने के कारण मॉल में रूथ के कुछ खास लोगों को ही अलाउ किया गया था ताकि रूथ और परी बिना किसी रुकावट के शॉपिंग कर सकें। हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? परी ने चलते हुए रूथ से पूछा। कल से तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट हो रहा है तो कॉलेज के अकॉर्डिंग अपने लिए कपड़े लेने, रूथ ने परी की तरफ देखकर कहा। फिर परी का हाथ पकड़कर मॉल के अंदर ले गया। मॉल में सभी रूथ को देखकर सभी उसे ग्रीट करने लगे। वहाँ से एम्प्लॉय रूथ के साथ इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर चौंक गए थे। वहाँ काम करने वाली लड़कियाँ जो रूथ को पाने का ख्वाब देख रही थी, उन सभी का आज दिल टूट गया था। तभी मॉल का मैनेजर रूथ के पास आया और उसके सामने झुककर ग्रीट किया। फिर रूथ के कहने पर उन्हें मॉल में लेडीज सेक्शन में लेकर गया और वहाँ काम करने वाली एक लड़की को बुलाया। उसके बाद वो लड़की परी को वहाँ के बहुत से ब्रांडेड ड्रेस दिखाने लगी। परी ने कभी ज़्यादा वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनी थी क्योंकि उसे महल में राजकुमारी वाले कपड़े पहनने होते थे। एक दो बार उसकी छोटी बहन ने उसे वेस्टर्न ड्रेस पहनने को दिया था जिसे वो सिर्फ अपने रूम में ही पहनती थी, पर आज रूथ ने उसके लिए बहुत से वेस्टर्न ड्रेस लिए जो कि ना ही बहुत छोटे थे और ना ही बहुत रिवीलिंग। परी को भी रूथ के पसंद किए कपड़े अच्छे लगे। कुछ देर तक परी के कुछ कपड़े लेने के बाद रूथ जब जाने लगा तो परी ने उसे जेंट्स सेक्शन में चलने को कहा तो रूथ ना चाहते हुए परी की खुशी के लिए वहां चला गया। फिर परी ने रूथ के लिए कुछ कपड़े अपने पसंद से लिए। रूथ परी को उसके लिए कपड़े खरीदते देख खुश हो गया। फिर परी ने बाकी घर के लोगों के लिए भी बहुत कुछ खरीदा। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश होकर सारी शॉपिंग कर रहे थे, पर कहीं दो जोड़ी आंखें इन्हें लगातार देख रहे थे। चलो, अब तुम्हें भूख लग रही होगी ना? रूथ ने परी के गाल को सहलाते हुए प्यार से पूछा। हाँ, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, परी ने अपने पेट पर अपना हाथ रखकर उसे सहलाते हुए बहुत ही मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। परी की मासूम सी सूरत देख रूथ को उस पर बहुत सारा प्यार आ रहा था। उफ, इस तरह मुझे सीड्यूस मत करो एंजल, वरना मैं बेकाबू हो जाऊंगा, रूथ ने परी को देखते हुए अपने मन में कहा। फिर परी को लेकर वहीं मॉल के दूसरी साइड में बने एक रेस्टोरेंट में लेकर गया और वहाँ परी के पसंद का खाना ऑर्डर किया। कुछ ही देर में उनके ऑर्डर किए गए खाना आ गया। फिर रूथ ने पहले परी को अपने हाथ से एक बाइट खिलाया। परी को रूथ का ऐसे उसकी केयर करना बहुत अच्छा लग रहा था। परी को अपने पिता और भाई की याद आ गई जिससे उसकी आंखें नम हो गई, पर उसने तुरंत अपने आंसू को छिपा लिया। उसके बाद परी ने भी रूथ को अपने हाथ से उसे खिलाया, पर रूथ ने परी की आंखों में नमी देख ली थी। वो समझ गया था कि उसे अपने घर वालों की याद आ रही है। उसने धीरे से अपने चेयर को परी के पास किया और धीरे से उसके गाल पर किस कर दिया। रूथ के ऐसा करते ही परी चौंक गई, फिर इधर उधर देखने लगी। शर्म से उसके गाल लाल हो गए। परी के शर्म से लाल हुए गाल को देखकर रूथ एक बार फिर से परी के गालों को चूम लिया। आप बहुत बुरे हैं, शर्म नहीं आती आपको? परी ने रूथ को नकली गुस्सा दिखाते हुए मुंह बनाकर कहा। अपनी वाइफ को किस करने में कैसी शर्म? रूथ ने परी के कानों के पास अपने होंठ ले जाकर बोला, फिर उसके कान को चूम लिया। परी अब पूरी तरह से कांप गई थी। रूथ का परी के साथ शरारत करके
परी, जिसके चेहरे पर अभी थोड़ी देर पहले अपने घर वालों को याद करने से दुख के भाव थे, वहीं अब शर्म और खुशी के भाव आ गए। रूथ को ये देखकर बहुत खुशी हुई। दोनों अभी खुशी खुशी अपने डिनर को एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी किसी ने परी के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। परी जब उस इंसान की तरफ देखी तो पहले चौंक गई, फिर तुरंत ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठी और वो खुशी से अपनी जगह पर खड़े होकर तुरंत उस इंसान के गले लग गई। कहाँ थी कनक? मैं कितना परेशान थी तेरे लिए, परी ने अपनी दोस्त कनक के गले लगकर उससे कहा। ये सब कहते समय उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। ये खुशी के आंसू थे। हाँ, ये कोई और नहीं, परी के बचपन की दोस्त कनक थी। रुद्र और परी के मॉल में आने के थोड़ी ही देर पहले कनक भी शिवाय के साथ इसी मॉल में आई थी। कनक की नाराज़गी को दूर करने के लिए शिवाय उसे मॉल लेकर आया था। मॉल में आने के बाद से ही कनक और शिवाय की नज़रें परी और रूथ पर ही टिकी हुई थी। मैंने भी तेरे लिए बहुत परेशान थी, कनक भी परी के गले लगे हुए कहा। तू ठीक तो है ना? तुझे किसी ने परेशान तो नहीं किया? कनक परी को खुद से अलग कर उसके हाथों को पकड़ते हुए पूछा। परी की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। कनक की भी आंखों में आंसू थे। वहीं कोई था जिससे कनक के आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, चाहे भले ही वो खुशी के आंसू क्यों ना हो। वो परी को अपनी बाहों में सबसे छुपा कर रखना चाह रहा था। इस वक्त उसे कनक पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी के कारण आज उसकी परी के आंखों में आंसू थे। वो कनक की तरफ घूर कर देख रहा था। वहीं शिवाय की नज़र जब रुद्र के गुस्से वाले चेहरे पर पड़ी तो वो उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे वो थोड़ा शांत हो जाए, क्योंकि वो भी जानता था कि रुद्र का गुस्सा बहुत खतरनाक है। कनक बार बार परी के आंसू को पोंछ रही थी। जब कनक परी के आंसू को साफ कर रही थी तभी उसकी नज़र परी की मांग में लगे सिंदूर और गले पर पहने मंगलसूत्र पर गई। कनक ये देख मानो सन्न रह गई। परी, क्या तूने शादी कर ली है? कनक ने आश्चर्य खिलाते हुए परी से पूछा। उसे ये सब पूछते हुए अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था। हाँ, परी ने बस इतना कहकर अपना सिर हाँ में हिला दिया। क्या? ये क्या किया परी तूने? कौन है जिससे तूने शादी की है? जरूर उस इंसान ने तेरे भोलेपन का फायदा उठाया होगा। तू बता मुझे, कौन है वो? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, बस तू एक बार बता। अब मैं आ गई हूँ, तुझे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कनक एक सांस में बस बोले ही जा रही थी, पर वहीं रुद्र ये सब सुनकर उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। ये लड़की सच में पूरी पागल ही है। बड़ी ही मुश्किल से तो शैतान को शांत कराया है, ये वापस से सोए हुए शैतान को जगा रही है। सिवाय कनक की सारी बातें सुनकर अपने मन ही मन बड़बड़ाया। परी भी कनक की बात सुन अब डरने लगी थी। मैं हूँ वो जिससे परी की शादी हुई है। कनक की बातें सुनते सुनते जब रुद्र से बर्दाश्त नहीं हुआ तो कनक के सामने खड़े होकर कहा। रुद्र के गुस्से से लाल हुई आंखों को देखकर एक पल को तो कनक को बुरी तरह डर गई। अब तो भगवान ही बचाए इस पागल लड़की मेरे शैतान दोस्त से। भगवान बचा लेना मेरी वाली को, सिवाय मन ही मन भगवान से बोला। रुद्र गुस्से से जैसे ही कनक को कुछ बोलने वाला होता है कि तभी परी जो रुद्र के पीछे ही खड़ी थी वो धीरे से रुद्र की हथेली को अपनी हथेली में भर लिया। रुद्र अपने हाथ में परी के हाथ को महसूस करते ही उसका गुस्सा तुरंत छू हो गया। कनक, इनसे मिलो, ये है हमारे हस्बैंड मिस्टर रुद्र सिंह राठौर। ये बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मैंने इनसे शादी अपनी मर्जी से की है। परी रुद्र को कनक से मिलाते हुए कह रही थी, पर उसकी नज़रें रुद्र पर ही बनी हुई थी। ये सब कहते समय उसकी आंखों में रुद्र के लिए एक अलग ही चमक थी, जिसे रुद्र ने भी महसूस किया था और कनक ने भी ये बात परी की आंखों में देख लिया था। अरे शिवाजी, आप यहाँ कैसे? कुछ देर बाद परी की नज़र पास में खड़ी शिवाय पर गई। कनक परी के मुंह से शिवाय का नाम सुन चौंक गई। क्या तू शिवाजी को पहले से जानती है? कनक परी की तरफ देखते हुए हैरानी से पूछी। अब तो शिवाय की हालत थोड़ी खराब होने लगी थी कि कहीं कनक उसे फिर से गलत ना समझ ले। एक तो पहले से ही वो उससे नाराज है, अभी तो थोड़ी ही नाराज़गी कम हुई है, कहीं फिर से नाराज़ ना हो जाए। और दूसरी तरफ कनक कभी परी की तरफ देखती तो कभी शिवाय को घूरती। रुद्र वहीं खड़ा शिवाय के चेहरे को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।